मुंबई का सफर बदलने वाला है पूरी तरह से। एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मुंबई मेट्रो लाइन 5, जिसे हम सब ऑरेंज लाइन के नाम से जानते हैं, ठाणे, भिवंडी और कल्याण को जोड़ने के लिए तैयार हो रही है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक और मेट्रो लाइन नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी बदलने की ताकत रखने वाला एक मिशन है। तो चलिए इस पूरी कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बड़ी और ताज़ा खबर से। आखिर ऐसा क्या हुआ है हाल ही में कि ये प्रोजेक्ट फिर से इतनी चर्चा में आ गया है? 481 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी रकम है ना। और यही वो नंबर है जो इस प्रोजेक्ट की सबसे ताज़ा खबर के बिल्कुल सेंटर में है। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि भाई इतना सारा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है, किस चीज के लिए है? तो जवाब है भविष्य की ट्रेनों के लिए। ये पैसा ऑरेंज लाइन के लिए 132 एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले ड्राइवरलेस मेट्रो कोच बनाने पर खर्च होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कॉन्ट्रैक्ट टीटागढ़ रेल सिस्टम्स को मिला है, जो मेक इन इंडिया पहल के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मतलब ये सभी ऑटोमेटिक कोच यहीं अपने देश में कोलकाता में बनेंगे। वाकई ये एक बड़ी उपलब्धि है। चलिए, ये तो हो गई ताज़ा खबर की बात। लेकिन ये जो फ्यूचरिस्टिक ट्रेनें हैं, ये आखिर चलेंगी कहाँ? आइए अब जरा थोड़ा जूम आउट करते हैं और समझते हैं कि ये पूरा का पूरा ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट आखिर है क्या। देखिए, ऑरेंज लाइन असल में ना एक सॉल्यूशन है। ये करीब 25 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की एक बहुत बड़ी समस्या का हल निकालने के लिए बन रहा है। और वो समस्या है ठाणे, भिवंडी और कल्याण के बीच का मुश्किल सफर। अब देखिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो जाहिर है इसे एक साथ बनाना तो मुश्किल है। इसीलिए इसे दो हिस्सों में, यानी कि दो फेज में बांटा गया है। पहला फेज, जो लगभग 13 किलोमीटर का है, वो कापुर बावड़ी को धामनकर नाका से जोड़ेगा। और फिर दूसरा फेज धामनकर नाका से कल्याण एपीएमसी तक का रास्ता तय करेगा। और पता है, इस लाइन का डिजाइन भी काफी स्मार्ट तरीके से किया गया है। इसका ज्यादातर हिस्सा पिलर्स पर है, मतलब सड़क के ऊपर से जाएगा, जिससे जमीन की समस्या कम होती है। लेकिन भिवंडी जैसा जो बहुत ज्यादा भीड़भाड़ वाला इलाका है, वहां के भयंकर ट्रैफिक से बचने के लिए इसे 3 किलोमीटर तक अंडरग्राउंड बनाया जा रहा है। तो अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हम सबके मन में है कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट का काम आखिर पहुंचा कहां तक है? और सबसे जरूरी बात, हम इस पर सफर कब कर पाएंगे? तो अच्छी खबर यह है कि फेज 1 का जो सिविल काम है, यानी पिलर्स बनाने का, गर्डर्स लगाने का, स्टेशनों का जो बेसिक ढांचा है, वो काम लगभग 90% पूरा हो चुका है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो दिखाती है कि प्रोजेक्ट सही दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, जैसा कि अक्सर इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ होता है, इसमें थोड़ी देरी भी हुई है। इसके पीछे कुछ वजहें रहीं, जैसे जमीन हासिल करने में जो मुश्किलें आईं, फिर बाद में वो जो अंडरग्राउंड सेक्शन बनाने का फैसला हुआ, और फेज 2 का काम थोड़ा धीरे शुरू हुआ। तो अभी का जो प्लान है, उसके हिसाब से ये उम्मीद की जा रही है कि पहला फेज 2025 के आखिर तक खुल जाएगा, और जो दूसरा फेज है, जिसमें थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा, उसे 2027 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। चलिए अब उस हिस्से पर बात करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है। जब ये लाइन चालू हो जाएगी तो इसका लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर, उनके सफर पर आखिर असर क्या पड़ेगा? जरा सोचिए, सबसे बड़ा बदलाव होगा सफर के समय में। आज घोड़बंदर रोड जैसे रास्तों पर, जहां ट्रैफिक में 1-1.5 घंटा यानी 60 से 80 मिनट लग जाते हैं, मेट्रो के बाद वही सफर सिर्फ 20 से 30 मिनट का रह जाएगा। ये तो मतलब जबरदस्त बदलाव है। मतलब सफर के टाइम में सीधे सीधे 75% की कटौती। आप सोचिए, वो जो समय बचेगा वो कितना कीमती होगा। और फायदे सिर्फ टाइम बचाने तक ही नहीं रुकते। सोचिए, सड़कों पे ट्रैफिक कम होगा तो पोल्यूशन भी कम होगा। लोगों को लोकल ट्रेनों की भीड़ से हटकर एक आरामदायक एसी वाला ऑप्शन मिलेगा। कुल मिलाकर जो रोज का सफर है वो आसान होगा। मतलब जिंदगी की क्वालिटी बेहतर होगी। और इसके असर का अंदाजा आप इस एक बात से लगा सकते हैं कि इसकी सिर्फ एक 6 कोच वाली ट्रेन एक बार में करीब 1750 यात्रियों को ले जा सकेगी। ये दिखाता है कि ये सिस्टम कितने बड़े पैमाने पर राहत देने वाला है। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक और मेट्रो लाइन नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो ठाणे, भिवंडी और कल्याण जैसे इलाकों के डेवलपमेंट की पूरी तस्वीर ही बदल सकता है। ये सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाएगा, बल्कि ये पूरे इलाके की इकोनॉमी को रफ्तार देगा और लोगों के रहने के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाने का वादा करता है।
तो सवाल यही बचता है, ये नई लाइन इन सब अर्ब्स के भविष्य को आखिर किस तरह से एक नया आकार देगी? ये सोचना वाकई में काफी दिलचस्प है।